नमस्कार टू ऑल। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है। वो क्वेश्चन है प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड they meet in 9 hours. If they travels toward each other with the same speeds as before, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? इसका ट्रांसलेशन है कि दो स्थान ए और बी है जो कि आपस में 180 किलोमीटर एक हाईवे पर 180 किलोमीटर दूर है। एक कार जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और दूसरी कार जो है वो बी पॉइंट से स्टार्ट करती है सेम टाइम पर फिर दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में ट्रैवल करती हैं और उनकी स्पीड जो दे रखी है, गति जो दे रखी है वो डिफरेंट है, अलग अलग है और वो 9 घंटे बाद मिलती हैं। जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो 9 घंटे में मिलती हैं और अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो एक दूसरे की तरफ आने में उनको 1 घंटे बाद वो आपस में मिल जाती हैं। तो उन दोनों कार की अपनी कोई स्पीड पता करनी है। तो अब इसका सॉल्यूशन है, लेट कार 1 स्टार्ट फ्रॉम ए विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि फर्स्ट कार जो है वो ए पॉइंट से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है और कार सेकंड स्टार्ट फ्रॉम बी विथ स्पीड y किलोमीटर पर आवर। इसमें अपन ने ये मान लिया है कि कार जो है वो x जो है वो y से बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन y। फिर केस फर्स्ट दे रखा है जब दोनों कार जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, व्हेन कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। फिर इसके अंदर डिस्टेंस कवर बाय कार फर्स्ट इन 9 आवर्स। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है टाइम। तो स्पीड तो अपनी x है और टाइम जो दे रखा है वो 9 आवर दे रखा है, तो अपनी जो डिस्टेंस आ गई वो 9x आ गई। इसी प्रकार से डिस्टेंस कवर बाय कार सेकंड इन 9 आवर्स, तो ये हो जाएगा 9y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब वो दोनों कार जो है वो एक ही दिशा में जा रही है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 180 किलोमीटर दे रखी है। तो दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इसका ए पॉइंट पर जो कार है, फर्स्ट कार है, उसकी स्पीड x दे रखी है और बी पॉइंट पर जो कार है उसकी स्पीड y, सेकंड कार जो है उसकी स्पीड y दे रखी है। फिर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 180 किलोमीटर दे रखी है। तो दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसका ए पॉइंट की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, तभी वो आपस में मिलेंगी। तो एक ए पॉइंट पर जो कार है, फर्स्ट कार है, उसकी स्पीड x दे रखी है और बी पॉइंट पर जो कार है उसकी स्पीड y, सेकेंड कार जो है उसकी स्पीड y दे रखी है। फिर दोनों कार के बीच में ये जैसे कि ये कार जो है, सेकंड कार जो है वो c डिस्टेंस चलती है, तो मिलने तक दोनों कार आपस में मिलने तक c डिस्टेंस दोनों कार मिलने तक ये बी कार जो है वो c डिस्टेंस कवर करती है और ए कार भी जो है वो 180 प्लस c डिस्टेंस कवर करती है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा 180 मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाले ने जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, तो ए की जो डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस कवर बाय ए को अपन पहले लिखेंगे और डिस्टेंस कवर बाय बी को अपन बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 180 रहेगा, हमेशा 180 रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये सी डिस्टेंस कवर करने के बाद मिल जाते हैं, तो ए ने जो डिस्टेंस कवर की वो तो हो गई 180 प्लस सी और बी ने जो डिस्टेंस कवर की वो सी हो गई। तो
दोनों का माइनस करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, वो 180 किलोमीटर ही बचेगा, 180 किलोमीटर ही बचेगा। तो दोनों की द्वारा कवर डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो 180 रहेगा। दोनों कार के द्वारा जो डिस्टेंस में डिफरेंस रहेगा, कवर डिस्टेंस में जो डिफरेंस रहेगा वो 180 ही रहेगा। तो यहाँ पर हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180 मीटर। दोनों में से 9 कॉमन आया तो 9 कॉमन लेकर कि ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 180 मीटर। फिर 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा, तो 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 0 का 0, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर केस सेकंड है कि दोनों कार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर वो 1 घंटे में 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर बाय कार फर्स्ट इन 1 आवर इज इक्वल टू एक्स। तो स्पीड जो दे रखी होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती है। पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में, तो वो अपने को एक्स आ गई, एक्स दे रखी थी। फिर यहाँ पर या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पहले की तरह डिस्टेंस पता करने के लिए अपन स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम यहाँ पे 1 है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आएगा। तो फर्स्ट कार के द्वारा तो डिस्टेंस कवर बाय कार 1 इन 1 आवर इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर हो गया। अब डिस्टेंस कवर बाय कार 2 इन 1 आवर इज इक्वल टू वाई आ गया। अब दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस ए कार पर फर्स्ट कार ने एक्स डिस्टेंस कवर की, फर्स्ट कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स डिस्टेंस कवर की, और सेकंड कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई डिस्टेंस कवर की, और टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है वो अपने को 180 मीटर दे रखी है। तो x प्लस वाई जो हो जाएगा वो 180 मीटर हो जाएगा। तो अपनी इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 मीटर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। फिर यहाँ पर y में से y को माइनस करेंगे तो y 0 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1x और 1x 2x हो जाएगा, 2x इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो 180 और 20 200 हो जाएगा। फिर 2 और x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ करके डिवाइड होंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। मतलब कि पहले वाली कार की जो स्पीड आ जाएगी वो 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। फिर x की वैल्यू जो है वो अपन सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में x की जगह अपन ने 100 रख दिया। 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। फिर इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसको प्लस मानेंगे, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट वाली कार की स्पीड जो दे रखी है वो 100 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और सेकंड वाली कार की जो स्पीड दे रखी है वो 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.